गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 1 हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अब हम एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे। उससे पहले हमें एक्सरसाइज नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो क्लियर हो जाने चाहिए, जो है इर्रेशनल नंबर। दैट इज व्हाट इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर बेसिकली होते क्या है? those number which cannot be written in the form of p by q। जो p by q की फॉर्म में नहीं लिखे जाते और जहां q बराबर 0 के नहीं होता, और p और q क्या होते हैं? इंटीजर्स, वो होते हैं इर्रेशनल नंबर। इससे पहले हमने रेशनल नंबर किया था, जिन्हें आप p by q की फॉर्म में लिख सकते हो वो आपके रेशनल नंबर होते हैं, और जिन्हें p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है, बस इसमें कैन नॉट है, उसमें कैन नॉट नहीं है। तो जिन्हें आप p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें इर्रेशनल नंबर बोलते हैं, और जिन्हें p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं उन्हें रेशनल नंबर बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक इसमें पॉइंट और आता है रियल नंबर। दैट इज व्हाट रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर का मिक्सअप, जिसमें रेशनल नंबर भी होते हैं, जिसमें दोनों होते हैं, जिसमें रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों होते हैं। मतलब जैसे कि रेशनल नंबर 2, इर्रेशनल नंबर √2, दोनों के दोनों नंबर क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ये दोनों नंबर का मिक्सअप क्या कहलाता है? रियल नंबर। रियल नंबर, इर्रेशनल नंबर और रेशनल नंबर जिसमें दोनों काउंट हो जाते हैं उसे हम रियल नंबर बोलते हैं। समझ आ गया होगा? आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। अब हम एक्सरसाइज पे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन ट्रू फॉल्स बेस्ड है, ट्रू फॉल्स, जिसमें पहला पार्ट बहुत सिंपल दिया हुआ है। पहला पार्ट है इसमें एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। पहला पार्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, सभी इर्रेशनल नंबर के रियल नंबर होते हैं, तो इसका आंसर होगा ट्रू। आंसर क्या होगा? ट्रू, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर क्या होते हैं। अभी हमने करा रियल नंबर क्या होते हैं? जो रेशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो, जो क्या हो? रेशनल भी हो और इर्रेशनल भी हो। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इर्रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर है, तो ट्रू, क्योंकि ट्रू। और इसकी आपको वेरिफिकेशन भी बोला है, इसके रीजन भी बोला है, तो इसमें लिखेंगे सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर, जो रियल नंबर का कलेक्शन है उनमें कौन कौन आते हैं? सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ किस किस से मिलकर बना है? रेशनल और इर्रेशनल नंबर से। रेशनल और इर्रेशनल नंबर से मिलकर बना है, तो इसका आंसर होगा ट्रू। फर्स्ट का आंसर आपका ट्रू होगा, सिंस द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर इज मेड अप ऑफ रेशनल और इर्रेशनल नंबर। सो आंसर होगा ट्रू। क्वेश्चन क्या था? एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यानी इर्रेशनल नंबर जो है वो एक रियल नंबर है, तो ट्रू होगा। अगर क्वेश्चन होता है एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, तो भी आंसर ट्रू ही होगा। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। ये एक नंबर लाइन है, इस पे हर एक पॉइंट जो किसकी फॉर्म में है? √m की फॉर्म में है। क्या हमेशा √m की फॉर्म में ही रहेगा? जहां m क्या है? एक नेचुरल नंबर है, m एक नेचुरल नंबर है। तो आपसे क्वेश्चन किया गया है, ये एक नंबर लाइन है, इस पे कहीं भी कोई भी पॉइंट होगा तो क्या वो √m की फॉर्म में ही होगा? रूट हमेशा √m की फॉर्म में रहेगा। क्या वो √m हो, √2 हो, √3 हो, √4 हो, लेकिन √4 सॉल्व हो जाता है, √4 2 होता है, √4 क्या होता है? 2। तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4, लेकिन √4 की फॉर्म में नहीं रह सकता। √4 की फॉर्म में इसलिए नहीं रह सकता क्योंकि इसका आंसर ट्रू हो जाता है 2। तो आंसर होगा आपका फॉल्स। अगर रीजन में आपसे
पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, रीजन में आप लिख सकते हैं, इसका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज 4 √4 is equal to 2, √4 is equal to 2, where 4 is natural number। जहां 4 क्या है, नेचुरल नंबर तो है, लेकिन उसका अगर हम रूट कर दें तो वो 2 हो जाएगा, जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। नंबर लाइन पे एग्जिस्ट किस में नहीं करेगा, रूट वाले में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, आप इन्हें नोट डाउन करो। नेक्स्ट, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर, every real number is irrational, every real number is irrational, ये आपसे क्वेश्चन पुट डाउन किया हुआ है। तो अब इसमें ध्यान दो, अभी हमने रियल नंबर में क्या पढ़ा, रियल नंबर दोनों होते हैं, रेशनल भी और इरेशनल भी। अब यू कह रहा कि केवल रियल नंबर जो होंगे वो केवल इरेशनल होंगे। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया कि रियल नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन फॉल्स होगा, क्योंकि रियल नंबर तो रेशनल नंबर में भी एग्जिस्ट करेंगे, केवल और केवल इरेशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो फॉल्स इसलिए होगा, और इसका रीजन आप दे सकते हैं कि 2 जो है, 2 केवल ओनली और 2 जो है एक रेशनल नंबर है। कैसा है, रेशनल नंबर है और रियल नंबर भी है, रेशनल भी है रियल भी है, लेकिन बट इरेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर नहीं है। तो आपका आंसर होगा फॉल्स, बिकॉज 2 इज रेशनल एज वेल एज रियल नंबर बट नॉट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर नहीं है। तो एवरी रियल नंबर इरेशनल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आपका ये आंसर फॉल्स होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे, इसे रफ करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2, are the square root of all positive integer irrational if not given example। पहले क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। आर द स्क्वायर रूट किसका, पॉजिटिव इंटीजर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव 2 का, पॉजिटिव 4 का, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव 3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, हमेशा इरेशनल रहेगा क्या। तो हमने 3 एग्जाम्पल लिए, पॉजिटिव 3, पॉजिटिव 4, पॉजिटिव 5, ये अगर इनके आगे प्लस भी ना लगाओ तो भी पॉजिटिव रहेंगे। तो इनका जो स्क्वायर रूट है क्या वो हमेशा इरेशनल रहेगा, तो ये तो भाई इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, लेकिन अगर आप √4 को सॉल्व करो तो आंसर 2 आ जाता है, जो कि क्या है, एक रेशनल नंबर है। √4 इरेशनल नहीं है, √4 रेशनल है, तो आपका आंसर होगा नो, आपका आंसर होगा नो। और इसमें आपसे एग्जाम्पल भी पूछा है कि एक एग्जाम्पल भी दो, तो एग्जाम्पल आपने दे दिया √4 इज इक्वल टू 2 इज रेशनल नंबर, इज रेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर, नॉट इरेशनल नंबर। तो अगर समझ आ गया होगा तो एक बार दोबारा देख, मतलब समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो, अगर समझ आ गया तो अच्छी बात है। स्क्वायर रूट करना था किसका, पॉजिटिव नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का हमने स्क्वायर रूट किया, 2 का स्क्वायर रूट किया, 3 का किया, 4 का किया, 5 का किया, ऐसे 9 का किया, ऐसे ही हमने एग्जाम्पल ले लिए। उनका स्क्वायर रूट बताना था क्या हमेशा इरेशनल रहेगा, इसे तो आप आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते, इसे नहीं कर सकते, लेकिन √4 का आंसर क्या आता है 2, √9 का आंसर क्या आता है 3, तो 2 और 3 तो रेशनल नंबर हो गए, तो आपका आंसर होगा नो। √4 इज इक्वल टू 2 हो जाता है, √9 इज इक्वल टू 3 हो जाता है, इज रेशनल नंबर नॉट इरेशनल नंबर। तो सभी के सभी नहीं होंगे, कुछ होंगे, सब के सब नहीं होंगे, तो आपका आंसर होगा नो। अब इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी क्लासरूम एक्टिविटी बेस्ड है, वो हम इसमें नहीं करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे रूट 5 बनाने के लिए कहा गया है ऑन नंबर लाइन। ऑन नंबर लाइन आपसे नंबर लाइन पे रूट 5 ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। अब आपको ड्रॉ करना सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो रूट 5 कैसे ड्रॉ करेंगे? बेसिकली आप पहले 2 सेंटीमीटर की एक लाइन लेंगे। कितने की? 2 सेंटीमीटर्स। ओ ए 2 सेंटीमीटर्स आपने 2 सेंटीमीटर की ली। उसके बाद 90 डिग्री पे, इसी लाइन पे 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी देंगे इसको नाम, और ये होगी 1 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर ओ ए और 1 सेंटीमीटर ओ बी। अब जब आप इस तीसरी लाइन को ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास रूट 5 निकल के आएगी। अब यहाँ पे 90 डिग्री पे आपने ये ड्रॉ किया था। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे सीधी बिल्कुल लाइन। ओ ए 2 सेंटीमीटर, ओ बी 1 सेंटीमीटर, बिल्कुल सीधी 90 डिग्री पे। और ये जो आपकी ये लाइन आएगी रूट 5 आएगी। अब हम इसे देखेंगे कैसे आएगी। पाइथागोरस थ्योरम अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ी है तो मैं बता देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर जब कोई ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितना हो? 90 डिग्री का हो, तो उसके अंदर ये वाली साइड x हो गई, ये वाली साइड y हो गई। तो इस वाली साइड का हमें पता करना है कि ये साइड कितने सेंटीमीटर की है, कितनी है। तो इस वाली साइड का जो आंसर होता है वो x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर के बराबर होता है। मान लो ये ओ ए बी, तो ये बराबर होगा ए बी के स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का रूल होता है। इसका बेस और इसकी हाइपोटेनियस आपकी पाइथागोरस साइड के बराबर होती है। इसका बेस और इसकी इसका परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, दोनों का स्क्वायर इसकी हाइपोटेनियस के स्क्वायर के बराबर होगा। ये है पाइथागोरस थ्योरम। इसमें अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो तो ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर होगा ए बी के स्क्वायर के। ये रूल है। तो ओ ए कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। 4 और 1 5 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, इधर आके रूट में आ जाएगा, तो ए बी आपकी कितनी होगी? रूट 5। ए बी कितनी होगी? रूट 5। ये रूट 5 आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट था। ये ए बी कितना आ गया आपका? रूट 5। तो ये वाली जो लाइन हो गई वो नंबर लाइन पे आप ड्रॉ कर सकते हैं रूट 5 के नाम से। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अगली वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।